उन्हें सभी महामानवों को त्रिवार वंदन करते हुए संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, संस्था के आचार्य जी माननीय किशोर बौद्ध साहब, सम्यक जीवी साहब और सभी वरिष्ठ साथी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए मैं आज के सेशन को रखता हूं। बाबा साहब ने जीवन के अंतिम समय में बुद्ध और उनका धम्म लिखा और वॉल्यूम नंबर 17 के भाग 3 के पेज नंबर 544 पर बाबा साहब ऐसा लिखते हैं, जो उनका राइटिंग स्पीच है इंग्लिश में, उसके वॉल्यूम नंबर 17 भाग 3 पेज नंबर 544 पर बाबा साहब कैसा लिखते हैं, उन्हीं की भाषा में मैं बताता हूं 2 लाइन। बाय राइटिंग बुक्स I will remove all your doubt and suspensions and will try to lead you a stage of full knowledge। बाबा साहब ऐसा लिखते हैं, किताबें लिखकर मैं आपकी सभी शंकाओं और संदेहों को दूर करूंगा और आपको पूर्ण ज्ञान के एक मंच पर ले जाने का प्रयास करूंगा। पूर्ण ज्ञान के एक मंच। तो ये लाइन बाबा साहब ने लिखी है और बुद्ध और उनके धम्म को भी बाबा साहब ने लिखा है। इसमें कहीं भी ऐसी बातें आती हैं जो डाउटफुल हैं और सस्पेंशन वाली हैं, तो वो इसलिए होती हैं क्योंकि बाबा साहब ने बुद्ध एंड धम्मा बौद्ध साहित्य से लिया हुआ है और बौद्ध साहित्य को ही उन्होंने वॉल्यूम नंबर 17 के एक पेज में ऐसा भी लिख दिया है कि जब धम्म पद के मूल तत्व के शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता होती है, वहां बौद्ध धम्म फेल हो जाता है क्योंकि इसकी एक हैंडी गॉस्पेल नहीं है। त्रिपिटक शायद इतना बड़ा है कि इसको लेकर हम चल नहीं सकते, इसको लेकर हम कोई भी बात जल्दी में नहीं बात किसी को बता सकते कि ये कहाँ लिखी है, ये कहाँ लिखी है। अगर कोई बात मध्यम निकाय में मिलेगी तो कोई बात सुत्त निकाय में मिलेगी, तो कोई बात दीर्घ निकाय में मिलेगी, कोई बात अन्य जगह ऐसी मिलेंगी, कोई विनय पिटक में मिलेगी। तो इन सभी पुस्तकों को एक साथ लेकर किसी भी व्यक्ति में चलने का सामर्थ्य नहीं है। तो इन्हीं त्रिपिटक बौद्ध साहित्यों से बाबा साहब ने प्यूरिफाई रूप में बुद्ध और उनका धम्म लिखा है। तो इसमें कई जगह ऐसे सस्पेंस भी आते हैं। बाबा साहब की नैतिकता का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि जैसा बौद्ध साहित्य में लिखा है वैसा का वैसा उन्होंने इधर उठाया है, उसके साथ जरा भी छेड़खानी नहीं की। और इसको इंग्लिश में से हिंदी करते समय टीकाकारों ने, अनुवादकों ने इसके साथ बहुत छेड़खानी कर दी। जबकि बाबा साहब को देखिए, बाबा साहब ने बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की, कोई टेम्परिंग नहीं की। जैसा बौद्ध साहित्य में लिखा है, त्रिपिटक में लिखा है, विनय पिटक में लिखा है, सुत्त निकाय में लिखा है, मध्यम निकाय में लिखा है, वैसा का वैसा बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में लिखा है। लेकिन हिंदी के लेखकारों ने इसको सस्पेंस और डाउट से क्रिएट कर दिया। पाली साहित्य में इनके पास भी है और जो साथी पाली साहित्य के जानकार हैं उसमें भी बहुत जगह ऐसे सस्पेंस देखने को मिल जाता। तो इसको सस्पेंस को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने यही कहा है कि आपको 2 किताबों का और जिक्र मैं करता हूं, उनकी हेल्पिंग के बगैर आप बुद्ध और उनके धम्म को नहीं पढ़ सकते। तो दूसरी किताब उन्होंने बाबा साहब ने कौन सी कही?
कंपैरेटिव के रूप में बुद्धिज्म को समझने के लिए बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स का अध्ययन आपको करना चाहिए। बाबा साहब ने हम सबके लिए कहा है कि बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स भी आपको पढ़ना चाहिए। और तीसरी किताब बाबा साहब ने कही कि और इसे अच्छे से समझने के लिए बुद्धा और कार्ल मार्क्स एंड बुद्धा एंड इस धम्मा को अच्छे से हेल्पिंग जो किताब आपको करेगी वह कौन सी बुक्स है? रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में क्रांति की प्रतिक्रांति। अगर बुद्ध का संदेश, बुद्ध का मार्ग मानवों के कल्याण के लिए है, जो सम्राट अशोक का जो साम्राज्य दिखाई देता है मानव कल्याणकारी, और लोकतंत्र की परिभाषा भी यही है कि मानव कल्याणकारी होना चाहिए। पूंजीपतियों के लिए और धन्ना सेठों के लिए और बड़े बड़े लोगों के लिए लोकतंत्र की आवश्यकता इसलिए नहीं होती क्योंकि उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, और जिन लोगों की आवश्यकता है उनको पूर्ति करने के लिए बुद्ध के संदेशों के अनुसार, बुद्ध के उपदेशों के अनुसार, बुद्ध की तालीम के अनुसार सम्राट अशोक ने पीडीएस सिस्टम चलाया था। सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो सम्राट अशोक के समय में चलाई गई थी, जो आज हम पूरे भारत में देखते हैं, उचित मूल्य की दुकान। वह पीडीएस सिस्टम मानव कल्याणकारी राज्य के लिए थी कि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के द्वारा गरीबी और दरिद्रता दूर करने के लिए उचित दामों में कम जो सामग्रियां हैं आसानी से रोजमर्रा वाली वो प्राप्त की जा सके। तो रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया और बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, इसके अध्ययन के बगैर हम बुद्ध एंड इस धम्मा को नहीं समझ सकते, क्योंकि इनके लिखने का उद्देश्य के कीवर्ड इन दो किताबों में लिखे हुए हैं। जब आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आपको बुद्ध एंड धम्मा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाबा साहब ने ऐसा लिखा है। 24 मई 1956 मुंबई में बुद्ध एंड जयंती, बुद्ध की जयंती जो हुई थी, बुद्ध की जयंती में बाबा साहब ने ऐसा लिखा, अगर बुद्ध एंड धम्मा किसी के पास ओरिजिनल है 1957 वाला, तो उसके पिछले पृष्ठ भाग में ऐसा ये संदेश लिखा हुआ है जो मैंने आपको पढ़ के बताया है। मैं इसका व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दूंगा, आज मेरे पास है। बहुत सारे साथियों के पास हिंदी की बुक्स होने के कारण बाबा साहब की बहुत कुछ बातें इंग्लिश में रह गई हैं, उस वजह से वो किताब है हमारे पास 1957 वाली होना चाहिए। अब मैं सीधा जो वाचन है उस पर क्या भ्रांति हुई है उसके तरफ चलते हैं। सिद्धार्थ राजकुमार का जब महापरिनिष्क्रमण होता है तो उसके बाद उनको सूचना मिलती है कि जैसा वह चाहते थे, कोलिये और शाखों के बीच युद्ध ना हो और पानी का बंटवारा बहुत अच्छे से हो जाए। इस कारण से लेकर उनका अपने देश से महाअभिनिष्क्रमण होता है। निष्क्रमण नहीं, महाअभिनिष्क्रमण। यहीं से हम अंदाज लगा सकते हैं कि एक होता है देश निकाला, और महा मतलब बड़ा, बहुत बड़ा देश निकाला। महाअभिनिष्क्रमण ऐसा भदंत आनंद कौशल्यान ने एक किताब में लिखा हुआ है, और इसका संस्कृत में भी हुआ है और पाली भाषा में भी इसकी किताबें बहुत छपी हैं इसी टाइटल को लेकर। एक तो देश निकाला होता है, सामान और सरल तरीका कई लोगों का हुआ है, लेकिन बुद्ध के नाम के कारण, बुद्ध के त्याग के कारण इसका नाम महाअभिनिष्क्रमण लिखा हुआ है। तो जिस समस्या के वजह से उनका महाअभिनिष्क्रमण हुआ था, उस समस्या को बुद्ध के महाअभिनिष्क्रमण के बाद जैसा वह चाहते थे कि दो व्यक्ति कोलिये गणराज्य से हों और दो व्यक्ति शाक्य गणराज्य से हों, और एक व्यक्ति उसकी ज्यूरी के लिए मगध राज्य का हो, जो उनके ऊपर
बॉस था, कोलिये और गणराज का बॉस जो मगध था, उसका भी जजमेंट देने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए और 5 लोगों को बिठाकर इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि मानव मानव के बीच टकराव नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनका वहां अभी निष्क्रमण हुआ। तो आगे चलकर जब सेनापति को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने देश के राजा के राजकुमार के साथ नियमों को और बहुमत के आधार पर गलत फैसला सुना दिया, तो बहुमत के आधार पर गलत फैसले भी कभी-कभी आ सकते हैं। बाद में यही फैसले, जैसा प्रस्ताव गौतम बुद्ध ने सिद्धार्थ राजकुमार ने रखा था, उसी फैसले के अनुसार उस समस्या का हल निकाला गया और 2 व्यक्ति कोली गणराज्य के बुलाए गए, 2 व्यक्ति शाक्य गणराज्य के बुलाए गए, 4-4 2-2 की प्रस्ताव के अनुसार 4-4 व्यक्तियों को बुलाया गया और 2 मगध राज से बुलाए गए। 10 लोगों ने इस पानी के बंटवारे को खत्म किया। फिर उनको सूचना दी गई कि जिस समस्या की वजह से आपने देश छोड़ा था, वो समस्या खत्म हो गई, इसलिए अब आपका देश निकाला, निरस्त किया जाता है। उसके बाद फिर सिद्धार्थ राजकुमार क्या कहते हैं उन्हीं की भाषा में, जैसा बुद्ध ने धम्माल लिखा है, मैं 2 लाइन पढ़ देता हूं। यह सत्य है कि मैंने युद्ध के कारण गृह त्याग किया था, लेकिन शाक्यों और कोलियों का युद्ध समाप्त हो जाने पर भी मैं घर वापस लौट नहीं सकता। मैं देखता हूं कि मेरी समस्या ने व्यापक रूप धारण कर लिया है। अब ये व्यापक रूप कौन सा था? मुझे इस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल खोज निकालना होगा। ये तो एक जगह की समस्या है, हो सकता है इस प्रकार की पूरे संसार में और भी समस्याएं होंगी। आगे वो बताते हैं कि राष्ट्रों के बीच संघर्ष यदा कदा ही होता है। 2 राष्ट्रों के बीच संघर्ष या युद्ध कभी कभार हो सकता है या होता है, किंतु वर्ग एवं जातियों के बीच संघर्ष चिरस्थायी है या चिरस्थायी होता है। संसार में सभी दुख एवं कष्ट की जड़ में यही कारण मुख्य है। संसार की सभी वर्गों में, सभी जातियों में दुख एवं कष्ट की जड़ यही है, वर्ग संघर्ष और जातियों का संघर्ष, ऐसा सिद्धार्थ राजकुमार बताते हैं। तो इसके लिए क्या कार्य करना है? इंसान और इंसान के बीच की असमानता ही दुख का कारण है। अब उन्होंने दुख को क्राइटेरिया किया, एक सेंटर में लाके इस दुख का कारण क्या है? इंसान और इंसान के बीच की असमानता ही दुख का कारण है। संसार में दरिद्रता और ऋण बड़े दुखद है। एक गरीबी और एक कर्जधारी व्यक्ति बहुत दुखी है। इससे है स्पष्ट होता है कि तथागत बुद्ध की दुख की कल्पना भौतिक भी थी। मानवों की जो दुख है, मानवों के जो दुख है, जातियों के दुख है, वर्गों के दुख हैं, वे भौतिकवाद से अधिक जुड़े हुए हैं, गरीबी से अलग जुड़े हुए हैं, दरिद्रता से जुड़े हुए हैं। जबकि हमारे बौद्ध साहित्य के जानकार और बड़े-बड़े साथी इस समस्या को आध्यात्म की तरफ मोड़कर ये सब संसार की सबसे बड़ी समस्या को इग्नोरेंस कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, एक तरफ रख देते हैं। इस कारण से बौद्ध कार्यकर्ताओं के द्वारा मानवों की समस्याएं दिखाई नहीं देती हैं। इस कारण से हम सफल होते दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि दुख का कारण क्या है? वर्ग संघर्ष और जातीय संघर्ष और मानव मानव के बीच की असमानता। अब हम ये बात रखेंगे तो फिर लोग बात कहेंगे कि अगर ऐसी बात है, दुख और गरीबी की बात है, भौतिक बात की बात है, तो फिर संस्कार की कहां से लाएंगे हम? संस्कार की बात हम क्यों नहीं करते? अट्ठ गाथा कहां से लाएंगे? थेर गाथा कहां से लाएंगे?
और दुख है कि ये पहचान की गई बुद्ध के द्वारा, ये दुख है। तो दुख का कारण क्या है, इसके निवारण के लिए बौद्ध साहित्य में 12 उपादान लिखे हैं, 12 समाधान लिखे हैं। 12 समाधानों का जिक्र प्रतीत समुत्पात में आता है। आप यूट्यूब पे लिखेंगे ना, और या उस पर गूगल पर 12 समाधान, तो उसमें प्रतीत समुत्पात के कारण कोई भी कार्य किसी कारण के बगैर नहीं होता, ये निकले आते। तो 12 समाधान पढ़ते समय जो मुख्य समस्या बुद्ध के द्वारा लाई गई दुख है, और दुख का कारण, तो दुख का कारण कैसे समाप्त किया जाए, उस कारण को 12 उपादान बिल्कुल ही अलग ले जाते हैं, जहां हम बिल्कुल डाउट में हो जाएंगे और किसी अलग रास्ते पर चले जाएंगे। जो बुद्ध का मार्ग है उससे हम बिल्कुल भटक जाएंगे। तो इसमें आगे और है, आगे क्या लिखती है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि दुख को कई तरीके से और व्यक्त किया गया है। दुख के और भी कई तरीके हैं कि किस तरीके से किया गया है। जैसे जन्म लेना, प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो प्रसव पीड़ा होती है, बहुत बड़ा दुख होता है, मां को दुख होता है, परिवार को दुख होता है, प्रसव पीड़ा का सबसे बड़ा दुख होता है। जीवन चक्र ही दुख है, ऐसा भी बौद्ध साहित्य में आता है। किंतु बाबा साहब क्या कहते हैं, किंतु मैं ऐसी व्याख्याओं से सहमत नहीं हूं। बाबा साहब ने क्या कहा कि मैं ऐसी व्याख्याओं से सहमत नहीं हूं। ये प्रसव पीड़ा वाला दुख है, जन्म लेने वाला दुख है, जीवन जीने वाला दुख तो प्रत्येक प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी सबको होता है। ये दुख तो, ये दुख नहीं है। दुख तो वो है जो ऊपर बताया गया है, जातियों के बीच संघर्ष, वर्गों के बीच संघर्ष, और गरीबी और दरिद्रता का संघर्ष, ये दुख है। ये दुख नहीं है जन्म लेना, और जीवन चक्र दुख नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसी व्याख्याओं से सहमत नहीं हूं। बौद्ध साहित्य में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जहां बुद्ध ने गरीबी को दुख के संदर्भ में व्यक्त किया है। आप अनेक प्रकार, माने की 12 समाधान से आप समझ लीजिएगा, प्रति समुत्पात में आपको इस प्रकार की बातें मिलेंगी। अब मैं अभी निष्क्रमण से संबंधित कुछ बातें और रखता हूं। यहां सिद्धार्थ राजकुमार की 3-4 पॉइंट हैं, उनको आप समझ लीजिए। इस पे हमको डाउट क्यों होता है, बाबा साहब ने इस पर डाउट क्यों निकाला है। तथाकथित पारंपरिक कारण, सिद्धार्थ के तथाकथित पारंपरिक कारण कौन कौन से हैं, अभी निष्क्रमण के तथाकथित रूप से प्रचारित किया गया है कि सिद्धार्थ के प्रवज्ञा लेने का कारण अचानक से देखे गए 4 प्रकार के दुखद दृश्य हैं। कहते हैं सिद्धार्थ ने 28 वर्ष की उम्र तक कोई दुख नहीं देखा था, जैसे रोगी, वृद्ध, शव और सन्यासी इत्यादि। फिर सिद्धार्थ ने उम्र के 29वें वर्ष में एक दिन अचानक एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक शव यात्रा और एक सन्यासी को देखा, जो जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। अब बाबा साहब ने कहा कि मैं इस पर भी संदेह करता हूं कि एक व्यक्ति 28 वर्ष की उम्र तक है, किसी का सभी न देखता हो, किसी की मृत्यु न देखता हो, जबकि उनके ही जीवन से घटी हुई सत्य घटना है कि उनकी मां का देहांत उनके जन्म के 7वें दिन बाद ही हो गया था। उसको लंबे समय तक उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा छुपाया गया, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी वो स्मृति दिवस होता था तो उनको अच्छे कपड़े पहनाते थे और उनको नहला धुला के अच्छे कपड़े पहना के अच्छे भोजन वितरित समाज में कराते थे। तो उनको वो ले जाते थे, तो वो उनसे पूछते थे कि आज क्या है, तो वो कहते थे कि आपकी वास्तविक जो माँ है वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका आज स्मृति दिवस है। उस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में समाज के लोगों को भोज्य वितरित किया जा रहा है। अब यहाँ आपस में ये बात फिट नहीं बैठती कि 28 वर्ष तक उन्होंने किसी मृत व्यक्ति के बारे में जिक्र ही नहीं किया है। तो बाबा साहब ने जैसे कहा कि इस प्रकार की व्याख्याओं से मैं सहमत नहीं हूं।
तो ये एक डाउट है, इसको हमको सुधार लेना चाहिए कि 28 वर्ष की उम्र तक उन्होंने किसी व्यक्ति को देखा ही नहीं। बहुत बड़ी ड्यूरेशन होता है 28 वर्ष तक इसी प्रकार का कोई रोगी सन्यासी इससे नहीं दिखता हो। आगे देखते हैं हम। फिर सिद्धार्थ ने उम्र के 29वें वर्ष में एक दिन अचानक एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक सब यात्रा और एक सन्यासी को देखा, जो जीवन में पहले कभी नहीं देखा। कहा जाता है 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ में जीवन के प्रति विरक्ति निर्माण हुई और वह गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। बौद्ध साहित्य की जातक कथाओं में ऐसा ही लिखा गया है। विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों में ऐसा ही पढ़ाया जाता है। सिद्धार्थ के गृह त्याग का है तथा कथित पारंपरिक कारण बिल्कुल भी तर्क तथा तथ्यों पर आधारित नहीं लगता, बल्कि यह लोगों में बहुत बड़ी भ्रांति निर्माण करता है। इसके अनेक सवाल पैदा होते हैं, जैसे 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ ने कभी किसी बूढ़े, रोगी तथा मृत व्यक्ति को देखा ही न हो। यह कैसे संभव हो सकता है? एक आम आदमी के मन में भी यह प्रश्न सहज उठ सकते हैं तथा उनके महल में काम करने वाले लोगों में कई वृद्ध नहीं था, उनके पिता के रिश्तेदारों में कोई वृद्ध नहीं था। क्या सभी वृद्धों को सिद्धार्थ से छिपाना संभव था? क्या महलों में कोई बीमार नहीं पड़ता था? क्या सिद्धार्थ स्वयं कभी बीमार नहीं पड़े? क्या उनके परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हुई? और अगर हुई तो सिद्धार्थ से छिपाना क्या संभव हो सकता है? क्योंकि उनकी उम्र 28 तक बताई जाती है। यह उम्र एक परिपक्व युवा की उम्र होती है। 4-5 वर्ष की उम्र में ही बच्चा अपने आसपास रहने वाली घटनाओं को जानने और समझने लगता है। फिर 28 वर्ष तक ऐसी घटनाएं सिद्धार्थ ने देखा नहीं होगा। यह बहुत ही अव्यवहारिक और अप्राकृतिक लगती है। 28 साल एक फुल मैच्योर्ड एडल्ट व्यक्ति के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, और जो भी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों को जागृत व्यक्ति के संबंध में ऐसा कहा जा रहा है कि 28 वर्ष तक उन्होंने ऐसी बातें देखी नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा कि ऐसी व्याख्याओं से मैं सहमत नहीं। महामाया की प्रसूति के 8 दिन बाद बीमारी की मृत्यु हुई थी। इस बात से तो प्रमाणित होता है कि महल में रहने वाले भी बीमार होते थे। जब महामाया भी बीमार हुई तो फिर सभी बीमार हो सकते थे, उनकी भी मृत्यु होती थी। दूसरी बात, सिद्धार्थ के जन्म से ही उनके घर में साधु सन्यासियों का आना जाना था। जैसे असित मुनि का उनके जन्म लेने के बाद घर में आना हुआ था। असित मुनि की इसमें व्याख्या और भविष्यवाणी हम सुनते हैं। तो इसमें एक तरफ ये व्याख्या की गई है कि 28 वर्ष तक उन्होंने कोई सन्यासी देखा ही नहीं, और एक तरफ ये व्याख्या आई है कि असित मुनि उनके जीवन में जन्म लेने के बाद ही कुछ समय बाद आए थे, इनने भविष्यवाणी की थी या तो ये सम्राट बनेगा या फिर बुद्ध बनेगा। ऐसे और भी साधु सन्यासी आते रहते जाते होंगे। उन्होंने स्वयं बचपन में ही ऋषियों से वेदों की शिक्षा ग्रहण की थी। सन्यासी नहीं देखा था, यह बात तो बिल्कुल झूठी हो गई है। गुरुकुल में जो उन्होंने शिक्षाएं ग्रहण की थी वह गुरुकुल में की थी, तो फिर ये बात बिल्कुल झूठी हो गई कि उन्होंने 28 वर्ष तक कोई सन्यासी देखा ही नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहती हैं कि 4 दृश्य में बताई गई घटनाएं है जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो रोज सैकड़ों हजारों में घटती रहती हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि यह झूठा प्रचार किया जा रहा है। सिद्धार्थ के सन्यासी होने का कारण है 4 दृश्य कदापि नहीं हो सकते। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान के अनुसार त्रिपिटक के किसी भी ग्रंथ में गृह त्याग के इस कथानक का कहीं उल्लेख नहीं है। उनका मत है कि वृद्ध, रोगी और मृत व्यक्ति तथा सन्यासी को देखकर गृह त्याग की मान्यता वे 8 कथाएं देती हैं, जिन्हें बुद्ध घोष तथा आचार्यों ने तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 1000 वर्ष बाद परंपरागत सिंगल 8 कथाओं का आश्रय लेकर पाली साहित्य में लिखा गया है।
अट्ठ कथाएं जो हैं अशुभ घोष की और अन्य लेखाकारों की, उसमें ये बातें लाई गई हैं। तो बाबा साहब ने बहुत सारी बातों को क्लियर किया है, जहां हमारे डाउट खत्म होते हैं। ये मेरी तरफ से बताई गई बातें नहीं है, आप ये मत समझ लेना कि मैं अपने मन से रख रहा हूं। ये बाबा साहब के ही द्वारा डाउट एंड सस्पेंस रखे गए हैं। उनकी नैतिकता का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि जैसा बौद्ध साहित्य को हम पवित्र मानते हैं, वैसा ही पवित्र बाबा साहब ने माना। लेकिन हमारे द्वारा अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से बनाया हुआ भोजन भी 8 घंटे के बाद खराब होने लगता है। अगर उसका सही रख रखाव और उपयोग नहीं हुआ तो 8 घंटे बाद भोजन खराब होने लगता है। तो बुद्ध के इस दुनिया से चले जाने के बाद 400, 500, 600 वर्ष के बाद ये रिटेन में सब कुछ बातें आई। जब तक सब ट्रांसफर, ओरल ट्रांसफर हुआ करता था संगान के द्वारा और भिक्खु संघ के द्वारा, तो उसमें बहुत सारी कानाफूसी और मिलावट की बातें भी आई हुई होंगी। इस बात को बाबा साहब ने स्वीकारा है। अब एक और दूसरी बात देखिए, सिद्धार्थ राजकुमार को अपने जीवन से ही दुखों को देखना पड़ा। ये दुख कैसे है, इनका एक दो जिक्र 5-6 पॉइंट में हम करते हैं। सिद्धार्थ के जीवन में अनेक प्रसंगों से प्रमाणित होता है कि सिद्धार्थ के परिव्राजक होने के पारंपरिक कथा में बताए गए कारण असत्य है। बौद्ध साहित्य में ही अनेक प्रसंगों में है स्पष्ट होती है कि बालपन से ही सिद्धार्थ को मनुष्य के दुखों का एहसास हो रहा था। इन प्रसंगों को विस्तृत रूप से जानने के लिए बोधिसत्व सिद्धार्थ वो कैसे बने, उसका मुख्य बिंदु के बातें इस प्रकार है। सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना जिसमें देवदत्त के वो पक्षी वाली बात है। सिद्धार्थ द्वारा बचाना, उसके लिए लड़ना एक प्रमाणित करता है कि सिद्धार्थ दुख, दर्द और मृत्यु से बचपन से ही परिचित थे। उसमें एक बात ये कही है कि 28 वर्ष तक उन्होंने कुछ मृत्यु के बारे में जानते नहीं थे, मरता कैसा है। और एक बात देवदत्त की ये भी आती है कि वो मरने से उन्होंने एक पक्षी को बचाया। तो आपस में ये दोनों बातें काट रही हैं। ये डाउट सस्पेंशन हमें खत्म कर लेना चाहिए। दूसरा प्रसंग, बचपन में ही 9 वर्ष की उम्र में वे अपने पिता और परिवार के साथ बीजों की बुआई में भूमिकर्षण पर्व में शामिल होने गए थे, जहां खुले बदन किसानों और मजदूरों को धूप में काम करते देखा। ये भी बुद्ध धम्मा में जिक्र आया है कि उन्होंने पूछा था कि ये लोग इस प्रकार से क्यों काम कर रहे हैं, इतनी कठिन मेहनत क्यों कर रहे हैं। तीसरा बिंदु देख लीजिए, वहीं हल जोतते समय जमीन से निकलने वाले कीड़ों को हल से कुचलते हुए भी देखा था, उन्हें कटते और मरते देखा था। आकाश से चिड़ियों का आना और उन कीड़ों को चोंच में दबाकर ले जाना और बाज का झपट कर चिड़ियों को उठा ले जाना, इस घटना ने उन्हें है सोचने पर मजबूर किया कि पुरोहित के मंत्र उन्हें क्यों नहीं बचा सकते। उन्होंने ये सवाल भी किया था कि मंत्र शक्ति से इनको क्यों नहीं बचाया जा सकता। दूसरा बिंदु देखिए, केवल 9 वर्ष की उम्र हृदय को द्रवित करने वाले इन दृश्यों को देखकर उसी समय के जामुन के वृक्ष के नीचे जाकर पालथी मारकर आंखें बंद कर सन्यासियों की तरह चिंतन करने बैठ गए थे। इसका अर्थ उन्हें ज्ञात था कि सन्यासी लोग इस तरह वृक्ष के नीचे साधना के लिए बैठते हैं। 29वें वर्ष में वृक्ष के नीचे सन्यासी को साधना करते देखना और चन्ना से पूछना कि ये कौन है और क्या कर रहा है, ये सबसे बड़ा सफेद झूठ है। वो अपने छन्ने साथी हैं, उसके साथ घूमने जाते हैं, जैसे बौद्ध साहित्य में बताया है कि एक सन्यासी को देखते हैं और पूछते हैं छन्ने से ये कौन है, तो छन्न बताता है कि सन्यासी है। तो ये गलत बात है। ये बुद्ध एंड धम्मा से ही हमको मिलती हैं दोनों डाउट से के खत्म हुए हैं। तो बुद्ध एंड धम्मा हम जब पढ़ते हैं तो इसके डाउटों को बिल्कुल बारीकी से हम समझते हुए चलेंगे। एक और बिंदु देखते हैं, सिद्धार्थ के मित्र राजकुमारी अशोधरा को गरीबों की बस्ती में बीमार बालकों की सेवा और मदद करते देखा था और उससे यह भी कहा गया था कि इस बस्ती में मैं हमेशा आता हूं।
इससे है प्रमाणित होता है कि सिद्धार्थ को अच्छे से ज्ञात था कि गरीब और गरीबी क्या होती है। उनके दुख, उनकी तकलीफें, दर्द और समस्याओं का उन्हें नजदीक से अनुभव था। गरीबी एक सबसे बड़ा दुख है, इसलिए उन्होंने कहा था गरीबी एक सबसे बड़ा दुख है। पिता से सेल की अनुमति लेकर वे अपने राज्य के गांवों में भ्रमण करने जाते थे, जिससे उन्हें ज्ञात होता था कि समाज में वर्ण व्यवस्था के अनुसार द्विजों और विशेष रूप से ब्राह्मणों का समाज में वर्चस्व है और उनके द्वारा बहुजनों का शोषण किया जाता है, जिसका कई बार उन्होंने विरोध करने की कोशिश भी की थी। उन्हें जाना था कि सामाजिक विषमता एक बहुत बड़ा दुख है। जाति और गरीबी के दुख को उन्होंने सेंटर आइडिया में रखा। जो अभी बुद्ध का जो सीरियल चला था, उसमें जो मैंने अभी लाइन पढ़ी है, इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे गाड़ी के पहिए को निकालते समय उनको कहना कि ये आप राजा के लड़के हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, गरीब किसान के गाड़ी के पहिए को कीचड़ में लथपथ है, क्यों आप निकालना चाहते हैं, ये धर्मशास्त्र के विरुद्ध है, ये राज्य आज्ञा के विरुद्ध है। तो उन्होंने कहा कि मानव की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। एक और पॉइंट देखते हैं। सिद्धार्थ ने अपने परिवार में ही कितने ही वृद्ध पुरुष थे, वे उनकी नजरों से कैसे छुप सकते थे। ऋषि मुनियों और सन्यासियों को तो उनके जन्म से ही हमेशा का आना जाना तथा उन्हीं से ही सिद्धार्थ ने शिक्षा ग्रहण किया था। अतः इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बचपन में कई वृद्धों और सन्यासियों को देखा था। महिलाओं की दुर्दशा भी सिद्धार्थ से छुपी नहीं थी। युवा अवस्था में देवदत्त सिद्धार्थ को वेश्यालय ले गए थे। वहां उन वेश्याओं का होने वाला शोषण उन्होंने देखा और उसका विरोध भी किया था। उनके मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए थे। विवाह के बाद और राहुल के जन्म से पहले की घटना, असुधरा एक गरीब बीमार बच्चे की सेवा एक सप्ताह से कर रही थी जो मर जाता है। तब सिद्धार्थ उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं कि गोपा, कल मैं उसकी अंत्येष्टि में तुम्हारे साथ चलूंगा, अभी रो लो, इससे तुम्हारे हृदय का कष्ट कुछ कम हो जाएगा। जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु की के भारी बोझ को हम में से प्रत्येक इस जीवन में ढोता है। अर्थात सिद्धार्थ ने न केवल मृत व्यक्ति को देखा था, बल्कि उसके अंतिम संस्कार में भी वो स्वयं शामिल होकर असुधरा को सांत्वना दिए थे। इससे है प्रमाणित होता है कि सिद्धार्थ न केवल मृत्यु से परिचित थे, बल्कि जीवन मृत्यु की सत्यता को भी जानते और स्वीकार करते थे। राहुल के जन्म के बाद एक दिन वसंत ऋतु में सिद्धार्थ, यशोधरा, चन्ना साथ में राहुल को भी लेकर भ्रमण के लिए नगर में निकलते हैं। तब एक असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु उनके समक्ष ही होती है। वे उससे मृत के देह संस्कार की व्यवस्था करवाते हैं। ऐसी अनेक घटना सिद्धार्थ के जीवन में थी जो इन बातों को काटती हैं कि उन्होंने 28 वर्ष की उम्र तक कोई वृद्ध, रोगी, सन्यासी और सब नहीं देखा था। पाली साहित्य में इसके क्या ही उदाहरण दिए गए हैं, आप सब जानते हैं, इसको मैं ज्यादा से नहीं लूंगा। अब मैं 2-4 बिंदुओं के बाद आज का समय भी समाप्त होता जा रहा है। इसके डाउटों को इतनी आसानी से नहीं रखा जा सकता। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका और मैं जिक्र करूंगा। प्राचीन भारत में ऐतिहासिक रक्तविहीन क्रांति के सूत्रपात सिद्धार्थ गौतम ने जितनी भी क्रांतियां होती थी उनमें रक्तपात होता था, लेकिन ये एक मानवों के लिए एक ऐसी क्रांति हुई थी जिसमें रक्तपात बिल्कुल भी नहीं हुआ। प्राचीन भारत में देवों और असुरों की रक्त रंजित लड़ाइयों का इतिहास मिलता है, किंतु प्राचीन भारत में इतिहास में पहली बार रक्तहीन क्रांति हुई जिसका इतिहासकारों ने संज्ञान नहीं लिया, बल्कि उसे समय की गर्त में दबाने की कोशिश की गई। इस रक्तहीन क्रांति के अग्रदूत कोई और नहीं बल्कि कुशल राजनीतिक बोधिसत्व महान सिद्धार्थ गौतम थे। है क्रांति क्यों और कैसे हुई
है भी जानना महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि सिद्धार्थ ने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी। शाक्य संघ में कैसी प्रतिज्ञा की थी? दोहरी प्रतिज्ञा, एक परिव्राजक बनने की और दूसरी जल्दी ही शाक्य गणराज की सीमा से बाहर जाने की। एक तो परिव्राजक बनना था उन्हें, सन्यासी बनना था, और दूसरा शाक्य राज्य को भी छोड़ना था। पहले काम के लिए सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु में ही स्थित भारद्वाज ऋषि के आश्रम को चुना। अब ये एक और डाउट आता है, भारद्वाज ऋषि, इस पे हमें को ये डाउट होता है कि भारद्वाज ऋषि जो ऋग्वेद में चौथे मंडल के लेखाकार हैं, क्या वो ही भारद्वाज है? तो वो भारद्वाज, ये भारद्वाज नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जिनके नाम अशोक होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनके नाम राहुल होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनके कुछ कुछ जैसे एक समान नाम होंगे। तो इसका मैं बाद में किसी दिन बताऊंगा। ऋग्वेद के मंडल 4 के लेखक जो हैं भारद्वाज मुनि, ये वो भारद्वाज मुनि नहीं है। ये भारत और नेपाल की तराई वाले भारद्वाज मुनि हैं, और ऋग्वेद वाले वो भारद्वाज मुनि अलग हैं। ऋग्वेद अगर आपके पास किसी के पास हो तो मंडल 4 देखना, मेरे पास है, मैंने पढ़ा हुआ है। मैं जब भी इसकी जरूरत होगी मैं बता दूंगा आपको। वहां पहुंचकर वे विस्मित हो गए। आश्रम में और आसपास कपिलवस्तु के बहुत सारे स्त्री पुरुष इकट्ठा हो गए थे, और उनके वहां पहुंचते ही सभी लोगों ने उन्हें घेर लिया, जैसे कोई नववधु का स्वागत करता है। गृह त्याग के बाद वो वहां इस प्रकार से आ जाते हैं। उन्होंने सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बड़ी कठिनाई से सिद्धार्थ ने उस भीड़ को रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। जैसे ही वे भीतर गए, उन्हें आश्चर्य का दूसरा धक्का लगा। उपस्थित लोगों में सिद्धार्थ के माता पिता भी थे। इसका अर्थ है कि सिद्धार्थ भृगु ऋषि के आश्रम में जाकर प्रव्रज्ञा लेने वाले हैं। यह बात किसी से भी छुपी नहीं थी। और इसमें क्या कारण लिखा है? अभी प्रव्रज्ञा का मैं ये कारण क्यों रख रहा हूं? साहित्यकारों ने क्या लिखा है कि वो रात को भगकर गए थे, अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़ के गए थे। जबकि ये घटना क्या बता रही है बुद्ध धम्मा की, कि जब वो प्रवज्जित होने गए तो पूरी भीड़ उस आश्रम में जमा थी, और उनके माता पिता भी उस आश्रम में जमा थे। तो ये बात भी खत्म हो जानी चाहिए कि वो रात में भगकर गए थे। इतिहासकारों ने जानबूझकर इसको उल्टा लिखा है, जिससे एक इतना बड़ा त्याग, मानवों के प्रति दया का लोगों के सामने नहीं आए, और उनके द्वारा जो तथाकथित प्रचलित कथा है वही सर्वमान्य सिद्ध बनी रहे। इसका अर्थ है कि सिद्धार्थ भृगु ऋषि के आश्रम में जाकर प्रव्रज्ञा लेने वाले हैं, बात किसी से भी छुपी नहीं थी। विदाई की ऐसी दुखद घड़ी में माता पिता सामने ना हो तो ऐसा सिद्धार्थ चाहते थे। सिद्धार्थ चाहते थे कि इस घड़ी में माता पिता उनके सामने ना हो, किंतु उन्हें वहां उपस्थित देखकर वे सर्वप्रथम उन्हीं के पास गए और उन्हें नमन किया। वे भावनाओं में इतना अभिभूत थे कि उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पाई। राजा शुद्धोधन और प्रजापति महाप्रजापति लगातार रो रहे थे। उन्होंने सिद्धार्थ को अपने छाती से लगा लिया। फिर बड़ी कठिनाई से वे अपने माता पिता से अलग हुए। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ऋषि ने परिव्राजक बनने की सारी विधि संस्कार किए। परिव्राजक होते ही सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु छोड़ने के लिए अपनी यात्रा आरंभ कर दी थी। तभी उन्होंने देखा कि जो जनसमूह उनके लिए आश्रम में इकट्ठा हुआ था, वह सारा जनसमूह उनके पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सीमा अनोमा नदी तक पहुंचे। तब देखा कि बड़ी मात्रा में जनसमूह यहाँ तक उनके पीछे पीछे आ गया। तब उन्होंने उन्हें रोक कर कहा, बहनों और भाइयों, आप सब मेरे पीछे पीछे मत आओ। मेरे पीछे पीछे आने से कोई लाभ नहीं होगा। मुझे खेद है कि मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा न मिटा सका, मैं युद्ध नहीं रोक सका, किंतु आप सभी लोग शाक्यों और कोलियों के बीच समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो, तो तुम सफल हो सकते हो। सिद्धार्थ की है विनती,
सुनकर लोग सहमति दिखाते हुए लौट गए। सिद्धार्थ द्वारा अनुमा नदी किनारे जनता को दी गई है सूचना, उनके शब्द लोगों के मन में घर कर गए, जिसका परिणाम हुआ कि कपिलवस्तु की सारी जनता शाक्त संघ के युद्ध निर्णय के खिलाफ सड़कों पर उतर आई और सिद्धार्थ के त्याग की दुहाई देकर निर्णय को बदलने के लिए संघ पर दबाव बनाया। कपिलवस्तु की जनमत के खिलाफ सेनापति नहीं जा सका। शाक्यों के जन आंदोलन के सामने सेनापति ने घुटने टेकने पड़े। उसे हारकर जनता की है बात माननी पड़ी और रक्तहीन क्रांति सफल रही। इस सफलता का श्रेय पूरी तरह से सिद्धार्थ गौतम को जाता है, जिन्होंने बड़ी निडरता से सेनापति के निर्णय का विरोध कर उन्हें युद्ध में भाग न लेने के अपने विचार पर अड़े रहे। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन में कभी परिवाह नहीं की। तो ये जन आंदोलन किस प्रकार से चलाए जाते हैं, जनमत कैसे जुटाए जाते हैं, अपनी विचार को जनता की विचार कैसे बनाए जाते हैं, अपनी आवाज को जनता की आवाज कैसे बनाई जाती है, आज हम किसान आंदोलन की सफलता को इससे जोड़कर देख सकते हैं कि अगर आपकी भावना और आपके कार्य सच्चे हैं तो जनता आपके साथ है। आज का मेरा समय खत्म हुआ है। आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत साधुवाद। मैं संस्थापक महोदय से निवेदन करूंगा, अगर आप जुड़े हैं, क्योंकि आप सफर में हैं, तो आप इस पर अपनी बात रखेंगे। अन्यथा इस विश्लेषण के लिए मैं के साहब से अनुरोध करता हूं कि आप इस पर अपनी राय रखें। माननीय के साहब, आप बुद्ध गया में हैं और आपसे सभी लोग सुनना पसंद करेंगे। के साहब अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात करें। जी जी जी। जी सर, मेरा आपसे निवेदन है कि आज के मेरे द्वारा रखे गए डाउट सस्पेंशन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। के साहब का नेटवर्क में ना होने के कारण उनसे हम विश्लेषण नहीं सुन पा रहे। तो मैं लंगे साहब से अनुरोध करता हूं कि हम में सब में सीनियर हैं। लंगे साहब से अनुरोध है कि माइक को अनम्यूट करते हुए आज के अध्यक्षीय उद्बोधन को स्वीकार करते हुए विश्लेषण पर अपनी राय दें। माननीय लंगे साहब। जी सर। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। तथागत को तो बहुत और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय कांशीराम साहब को नमन करते हुए धर्मकाज भारतीय जी, बादल सिंह बोध जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और संस्थापक अध्यक्ष, और बाकी आज के वेबिनार में जुड़े हुए सभी मेरे साथी पासकर, सबको मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का जो प्रसंग बादल सिंह बोध साहब ने रखा है वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर है। और जो भ्रांतियां जैसे इतिहास में या स्कूलों में बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा के बारे में जो लिखी गई बातें हैं, उनका बड़े अच्छे ढंग से जो है वो बिल्कुल साफ हो गया है, यानी खंडन हुआ है। और यानी उन भ्रांतियों को दूर करना, भ्रांतियां जो दिमाग में थी लॉर्ड बुद्धा के बारे में, जो ब्राह्मणी का लिटरेचर, जो इतिहास जो उन्होंने लिखा है, उनके क्योंकि लेखक तो वो ही थे ना, हमारे लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो लिहाजा उनकी जो भ्रांतियां उन्होंने फैलाई हुई थी
उन भ्रांतियों को बड़े अच्छे ढंग से जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का रेफरेंस देने के साथ साथ वो दूर किया है, क्योंकि बाबा साहब ने भी इन चीजों को खंडन किया है। तो ये हमारे लिए जो है बिल्कुल सत्य है, और हमें जो है इन भ्रांतियों को दूर करने की क्षमता हमें भी जो है इसका जो अध्ययन जो है, बाबा साहब की लिखित जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ है, उनका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो मैं आज जो है जनाब बादल सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ ने बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात को रखा, और बहुत सी भ्रांतियां जो है उनको इतिहास का रेफरेंस देके जो दूर किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय लंगे साहब। अब मैं सभी साथियों को माइक ओपन करने की अनुमति देता हूं। सभी साथी माइक ओपन करें और आज के कार्यक्रम समापन के लिए सभ्य सत्ता से के लिए तैयार हैं। सभ्य सत्ता सुखी होंतु सभ्ये होंतु जगत्यामिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा गमा सभ्ये सत्ता सुखी होंतु सभ्ये होंतु जगत्यामिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कण्टकं सभ्ये सत्ता सुखी होंतु सभ्ये होंतु जगत्यामिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कण्टकं साधु साधु भगवत सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धान धम्मान संघान भावेन सदा श्रोते भवन्तु ते। सभी आदरणीय जनों को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। आज के समापन की विधिवत घोषणा की जाती है। हाँ जी नमो।